नमस्कार दोस्तों। मैं ऐसी आजादी नहीं चाहता जिसमें विरोध करने की गुंजाइश ना हो। जी, ये शब्द थे हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के। और यह इन शब्दों के जरिए उन्होंने भारत की आजादी को डिफाइन किया था कि इतनी आजादी होनी चाहिए कि आप अपनी बात भी रख सके और विरोध कर सके, कड़ा विरोध कर सके। विरोध अहिंसक होना चाहिए, लेकिन घर में घुस के विरोध होना चाहिए, घर के बाहर होना चाहिए, संसद में होना चाहिए, विधानसभाओं में होना चाहिए, पंचायतों में होना चाहिए, नगर निगमों में होना चाहिए और स्कूलों, कॉलेजों, यूनिवर्सिटीज में होना चाहिए, समाज में भी होना चाहिए। विरोध करने का अधिकार हर स्थिति में होना चाहिए, जिससे कि सुधार की गुंजाइश बने। यह है हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की सोच थी। लेकिन आज उस सोच को दबाया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है। जब यह तोड़ा जा रहा हो, दबाया जा रहा हो, तो उस स्थिति में सवाल जरूर उठ जाता है कि आखिर आज कौन सा हमने भारत बना दिया है। आज हमने भारत बना दिया है विश्वासघात का। आज हमने भारत बना दिया है आत्मसमर्पण का। आज हमने भारत बना दिया है गुलामी का। आज हमने भारत बना दिया है पुलिसिया राज का। आज हमने भारत बना दिया है जॉम्बीज का। तो हमें शर्म किस चीज पे आनी चाहिए? हमें शर्म आनी चाहिए कि ऐसा हमने न्यू इंडिया बनाया है जहां बेटियों से रेप हो, रेप के बाद में उनको इंसाफ ना मिले और उन्हें मौत को गले लगाना पड़े या उनकी हत्या कर दी जाए। जी, भारत के नागरिकों के ऊपर हमले हो, हर तरह से उनको परेशान किया जाए और उसके बाद कहा जाए साहब यही तो राज है। जब यह राज हो तो इसका विरोध होना चाहिए, बिल्कुल। और यही विरोध युवा कांग्रेस के जो कार्यकर्ता थे उन्होंने किया एआई समिट में। उन्होंने कहीं हिंसा नहीं की, उन्होंने किसी चीज की तोड़फोड़ नहीं की, उन्होंने किसी चीज को नुकसान नहीं पहुंचाया। वो टिकट लेकर एआई समिट में गए और वहां जाने के बाद उन्होंने अपनी टी शर्ट उतारी और जो है नंगे बदन उन्होंने प्रदर्शन किया। जब वो इस तरह प्रदर्शन कर रहे थे तब हमें वह अधनंगा फकीर याद आ रहा था जिसको विंस्टन चर्चिल ने अधनंगा फकीर कह के अपमानित किया था। आज वही अपमान गोदी मीडिया कर रहा है, वही गोदी मीडिया बनने की तरफ अग्रसर पत्रकार कर रहे हैं, वही यह फांसीवादी भाजपाई कर रहे हैं, संघी कर रहे हैं और तमाम दक्षिणपंथी लोग कर रहे हैं। वही जो भाजपा के गुलाम बन चुके हैं राजनीतिक दल वो कर रहे हैं। और जब यह हो रहा हो तो निश्चित रूप से चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि उनकी आवाज तब नहीं निकलती है जब इस देश की छोटी छोटी बच्चियों के साथ में रेप होते हैं, हत्याएं होती हैं, लड़कियों की नग्न परेड निकाली जाती है, तब उन्हें नहीं दिखाई देता है कि भारत शर्मसार हो रहा है। उन्हें तब नहीं दिखाई देता है जब इस देश के युवाओं को रोजगार नहीं मिलते और वो आत्महत्या करते हैं, भीख मांगते हैं और तमाम चीजें करते हैं, गुनाह करते हैं। उन्हें तब शर्म नहीं आती जब भारत के दर्जनों लोग जहरीला दूषित पानी पी करके मर जाते हैं। उन्हें तब शर्म नहीं आती जब भारत के अंदर हर साल 20 लाख लोग गंदी हवा के कारण मर जाते हैं, प्रदूषित हवा के कारण मर जाते हैं। उन्हें तब शर्म नहीं आती जब भारत के नागरिक बेड़ियों में, हथकड़ियों में बांध के लाए जाते हैं भारत। उन्हें तब शर्म नहीं आती जब भूख से बिलखते लोग मर जाते हैं। उन्हें अब शर्म आ रही है। और जब यह आता है तो फिर
सवाल तो उठने चाहिए। सवाल उठे उसके पहले दिल्ली के में चल रहे एआई समिट में जो युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रोटेस्ट किया, उसमें नरेंद्र मोदी कंप्रोमाइज्ड, पीएम कंप्रोमाइज्ड के अलावा और कुछ नहीं कहा था। वही कह रहे थे और बता रहे थे क्यों कंप्रोमाइज्ड। सिर्फ यह साधारण सा सामान्य सा प्रोटेस्ट था। लेकिन नरेंद्र मोदी अमित शाह की तानाशाह सरकार की वह गुलाम पुलिस जो कानून से नहीं चलती है, जो उनके हुक्म से चलती है, उस पुलिस ने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, यूथ कांग्रेस के, गिरफ्तार कर लिया। उनके ऊपर तमाम गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज कर दी। अब उसे साजिश बताया जा रहा है। साजिश होती तो उनके पास कोई हथियार होता, कोई और चीज होती, कोई ऐसा होता नहीं। वो तो विरोध कर रहे थे जिसकी बात गांधी जी ने कही थी। और तब गिरफ्तार किए गए कृष्ण हरि को, कुंदन यादव को, अजय कुमार को और नरसिम्हा यादव को गिरफ्तार करके उन्हें अदालत में पेश करके उन्हें 5 दिन की रिमांड ले ली जाती है और अदालत भी रिमांड दे देती है। रिमांड के लिए शर्त होती है कि कोई बरामदगी करनी है, कोई ऐसा साक्ष्य इकट्ठा करना है, कुछ करना है। यहां निहत्थे युवाओं से क्या आपको इकट्ठा करना था? कौन सा ऐसा क्राइम हो गया था कि किसी के जीवन खतरे में पड़ गया था या किसी का कुछ और? तो यह गुनाह करने वाले और इनके साथ वह पुलिस के साथ साथ अदालत भी खड़ी हो जाती। वह अदालत जो अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट के फैसले को देखकर शर्मसार नहीं होती है कि हम क्या कर रहे हैं और वो क्या कर रहे हैं। वो सरकार के आंख में आंख डाल करके फैसले सुना रहे हैं और सरकार को डरा रहे हैं। यहां वो डर रहे हैं। जब यह स्थिति हो, निश्चित रूप से इस पर बात बनती है। तब नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा, वो भी 2 दिन से अदालतों के चक्कर काट रहे हैं। एक दिन यूपी में सुल्तानपुर में उनकी पेशी थी एक फर्जी केस में। जो सच्चाई उन्होंने कही उस सच्चाई को के मामले में, और उसमें उन्हें पेश किया गया था। उसके बाद में उनकी दूसरी पेशी थी भिवंडी में, महाराष्ट्र में, बिल्कुल एक उत्तर एक दक्षिण वाली स्टाइल में। और वो वहां गए और जो पूर्व पश्चिम की जो यह यात्रा थी वहां गए, वहां पर भी वो कोर्ट में पेश हुए और रख के आए। 12 साल से दोनों जगह कोई भी सबूत नहीं पेश कर सके हैं, लेकिन परेशान करना है। क्यों? क्योंकि सच की आवाज बनते हैं राहुल गांधी। राहुल गांधी से इसीलिए तो डर लगता है। तो राहुल गांधी ने कहा कि अमेरिका टैरिफ डील पर मोदी ने विश्वासघात किया है और सरकार ट्रंप की डील में फंसी और भारत से रियायतें छीन ली। विश्वासघात किया है नरेंद्र मोदी ने भारत के साथ और अब यह उजागर हो चुका है। पीएम इस व्यापार समझौते में फिर से आत्मसमर्पण कर देंगे और यह बात राहुल गांधी ने कही। निश्चित रूप से यही होगी और इसके पहले भी राहुल गांधी ने यही कहा था और वही साबित हुआ था। जब यह साबित होता है तो आता है कि आखिर जब केस चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में, वहां के चंद दिन और रुक जाते नरेंद्र मोदी, 18 दिन यदि रुक जाते तो आज हमारे ऊपर यह टैरिफ नहीं लगा होता। हम भी उस नियम के तहत आते जो वहां की सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पर। लेकिन नरेंद्र मोदी ने सरेंडर कर दिया। क्यों? क्योंकि एप्स्टीन फाइल से लेके तमाम जगह तमाम चीजें आ रही और जब वो सच आते हैं तो नरेंद्र मोदी में को घबराहट होने लगती है। क्यों होने लगती है? इसका मतलब आप समझ लीजिए। वॉशिंगटन पोस्ट में ने दावा किया है कि एप्स्टीन और प्रधानमंत्री मोदी से जुड़े और भी दस्तावेज सामने आ सकते हैं। जी हां,
ये वॉशिंगटन पोस्ट कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं। जो अमेरिका का सबसे बड़ा अखबार, और वो अखबार यह कह रहा है, तो घबराहट तो होगी, तो कंप्रोमाइज ही होगा। और वही कंप्रोमाइज दिखाई दे रहा है। जब यह दिख रहा तो एक और कि कंप्रोमाइज सरकार किस तरह से वो करती है। और इस देश में तो कंप्रोमाइज हर जगह है। इस देश का पूरा उद्योग जगत, व्यापारी जगत और पूंजीपति सब कंप्रोमाइज्ड। किसी की हिम्मत नहीं है कि वो सुप्रीम कोर्ट चले जाएं सरकार के किसी गलत डिसीजन के खिलाफ, जो पूरे समग्र रूप से लागू होता। नहीं, वो अपने के लिए हमारा काम बन जाए, भाड़ में जाए दुनिया, भाड़ में जाए देश, भाड़ में जाए कुछ। इस तरह की सोच के लोग, इसी तरीके से हमारे देश के तमाम नागरिक भी हैं। हमारा काम बन जाए, बाकी मोदी क्या करें, मोदी के लोग रेप करें, कुछ भी करें, कोई भी करे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसी तरीके से हम बचे रहें, अदालतों में कोई भी गलत सही हो, हम उसको जस्टिफाई करते रहें। आपको वो दिखा दूं, ये देखिए 3-4 जजमेंट है। इन जजमेंट में सुनने वाला है, एक बच्ची के निजी अंग पकड़ना, नाड़ा तोड़ना दुष्कर्म की कोशिश नहीं। ये एक मिश्रा जी जज साहब थे इलाहाबाद हाई कोर्ट के, उन्होंने जजमेंट दिया था। एक महिला जज है, वो कहती है मनुस्मृति जैसे ग्रंथ महिलाओं को सम्मान देते हैं। ये भी हाई कोर्ट की, दिल्ली हाई कोर्ट की जज थी। एक जज साहिबा क्या कहती, निर्वस्त्र किए बगैर नाबालिग यौन उत्पीड़न नहीं, उसके साथ कुछ भी कर लो। और इसके बाद एक जज साहब ने तो, जो व्यास जी हैं छत्तीसगढ़ के, उन्होंने तो यह भी कह दिया कि लड़की की यौन के ऊपर अपना लिंग रख के वीरपात करना बलात्कार नहीं। अब अपनी परिवार के सामने वो जजमेंट पढ़ नहीं सकते हैं, लेकिन ये कहेंगे पत्नी के मायके में बिना बताए रात बिताने पर पति एक बार थप्पड़ मारता है तो यह क्रूरता नहीं माना जाएगा। और ये इस तरह के आर्डर देते हैं। जब इस तरह के खूब पीटो बस हड्डी नहीं तोड़े, तो ये जो है हिंसा नहीं है, घरेलू हिंसा नहीं। जन्म से तय होती है जाति धर्म परिवर्तन, या विवाह से नहीं बदलती पहचान, इलाहाबाद हाई कोर्ट। अब आप सोचिए, इस तरह के जजमेंट आ रहे हैं तो आप कहेंगे कि भारत में कोई कानून का शासन बना है, न्याय का शासन बना है। यह हालत हो गई है कि गांधी से डरने लगे हैं। गांधी का यह पोस्टर लगा हुआ करने के लिए वहां पर पहुंचे, दिल्ली पुलिस ने इस पोस्टर को हटवा दिया। गांधी से भी नफरत होने लगी, नहीं करी, उनके खिलाफ मुकदमा। अब आप सोचिए, इसमें कहीं मोदी के खिलाफ नहीं है, कहीं सरकार के खिलाफ नहीं, कुछ यही है कि लड़ेंगे जीतेंगे। और गांधी जी का वह पोस्टर लगा है, उससे भी परेशानी हो गई। क्यों? क्योंकि असल में यह कंप्रोमाइज्ड कंट्री बन चुका है, और जब यह बन चुका हो तो यही होता है। बहरहाल राहुल गांधी न डरते हैं न झुकते हैं, वो सच बताते हैं, और उन्होंने हर बार सच बताया। उन्होंने बताया है किस तरह से नरेंद्र मोदी ने क्या क्या गुनाह किए, और इस कारण ये डरे हुए हैं, इस कारण डोनाल्ड ट्रंप के आगे सरेंडर है। और यही वजह थी कि जब इस फैसले के बाद में डोनाल्ड ट्रंप तो अपना भाषण दे देता है और कह देता है भारत के साथ ट्रेड डील में कोई बदलाव नहीं आएगा, तो ऐसी स्थिति में पीयूष गोयल जो वाणिज्य मंत्री हैं, उनसे जब सवाल किया जाता है, कहते हैं हम देख रहे हैं। हिम्मत नहीं है प्रतिक्रिया तक देने की, न उनकी सरकार की, प्रधानमंत्री तो है ही नहीं। यह स्थिति है। तब दूसरी तरफ क्या हो रहा है? दूसरी तरफ लखीमपुर खीरी में एक 14 साल की बच्ची, उसके साथ में रेप होता है और रेपिस्ट जेल जाते हैं, छूट के आते हैं, और उसके बाद वो लड़की मार के टांग दी जाती है। जी हां, यह है भारत। यह है भारत की बस्ती में एक 15 साल की बच्ची के साथ रेप होता है और सब कुछ होता है। वो कंप्लेन करती है और इस तरह से पुलिस उसको जलील भी करती है, सब कुछ करती है, और कुछ नहीं होता है, वो आत्महत्या कर लेती है। गोरखपुर में योगी के मठ के पास एक 8 साल की बच्ची के साथ में कुकर्म होता है और उसकी हत्या करी हुई लाश पाई जाती है।
सोचिए, ये कथित राम राज है, इसे जो जंगल राज है वो राम राज कहा जाता है। मुसलमानों को यह दिखा के तुम्हारा इनकाउंटर कर दिया जाएगा। मेरठ में एक व्यापारी को, मुस्लिम व्यापारी को, यह खौफ दिखा के 2 थानेदारों ने कि हम तुम्हारा इनकाउंटर कर देंगे, उससे लाखों रुपए वसूल लिए। अब आप सोचिए, इस तरह से हो रहा है। इसके बाद में आप देखिए, जो बदायूं है, बदायूं में एक दबंग ठाकुर लड़का, ठाकुर आजकल जानते हैं आप, ठाकुर का कुआं वाला चल रहा है यूपी में। वो लड़का बाइक से जा रहा होता है, किनारे खड़े 2-3 मुसलमान जो है, जिनमें बुजुर्ग होते हैं 3 लोग, वो बात कर रहे होते हैं। वो लड़का अपनी दबंगई में उतरता है, किनारा नहीं होता है और मारने लगता है, बुजुर्गों तक को मारता है। आपको शर्म आएगी, बुजुर्ग तक को मारा जा रहा है। छोड़ो भाई, बहुत छोड़ो बेटा, वो बेटा कह रहा था और ये मार रहे हैं। छोड़ो छोड़ो, बहुत छोड़ो। तो यह स्थिति बना दी है आज भारत की। और इसके बाद में कांग्रेस तो अहिंसक प्रदर्शन कर रही थी, सिर्फ प्रदर्शन कर रही थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कांग्रेस के खिलाफ प्रोटेस्ट किया और उसके कार्यालय में घुस के लाठी डंडों से हमला किया। और इसी तरीके से तमाम जगह उन्होंने ये किया। उस पर शर्म नहीं आएगी, इस पर शर्म नहीं आएगी कि मोहन भागवत न किसी संवैधानिक पद पर है, न कुछ है। उसका काफिला निकल रहा था तो दिल्ली में मेट्रो स्टेशन तक बंद कर दिया गया। ये देख लीजिए, बच्चे इंतजार करते रहे जो परीक्षा दे के आ रहे, यह स्थिति है, रास्ता तक बंद कर दिया है। अब आप सोचिए, जब इस तरह का भारत बना दिया गया हो तो आप कहेंगे कि बड़ा अच्छा हो रहा है। जब ये होता है, निश्चित रूप से कैसे आप कहेंगे। जो भाजपा के लोग हैं वो क्या करते हैं वो भी देख लीजिए। ये भाजपा का प्रदर्शन है, ये शांतिपूर्ण प्रदर्शन है, देख लीजिए कितना शांतिपूर्ण। ये कांग्रेसियों की गाड़ियां तोड़ी जा रही है, सब कुछ किया जा रहा है। इस पर न ये रिमांड पे लिया जाएगा, न इस पे कोई कार्रवाई होगी और इससे देश शर्मसार नहीं होगा, लेकिन शर्मसार बताएंगे उस पर। तो यह अपने आप में निश्चित रूप से इस देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है कि किस जगह लाके, ये आप देखिए, कांग्रेस के दफ्तर में घुस के यो तोड़फोड़, यह स्थिति है। अब इसके बाद आप कहेंगे कि साहब बड़ी अच्छी सरकारें हैं, बड़े अच्छे लोग हैं, तो फिर तो आपको चश्मा लगाना चाहिए जिससे आपको कुछ दिखे, क्योंकि आप अंधे तो हो ही चुके हैं। इलाज कराइए, क्योंकि इस देश के संवैधानिक हक को छीना जा रहा है विरोध करने के, और उसके बाद जस्टिफाई कर रहे हैं तमाम सारे लोग। स्वाभाविक सी बात है, वो अपने लिए लड़ाई नहीं लड़ रहे थे, इस देश के लिए, इस देश के युवाओं के लिए, इस देश के भविष्य के लिए लड़ रहे हैं। राहुल गांधी अपने लिए नहीं लड़ते, इस देश की आवाज बनते हैं, इस देश के लिए लड़ते हैं, उसको न्याय दिलाना चाहते हैं, हक दिलाना चाहते हैं। जो हक की लड़ाई लड़ते हैं उनके ऊपर ये फांसीवादी लोग पुलिस लगाते हैं और तमाम संसाधन इस्तेमाल करते। सोचिए, ये कांग्रेस ने किया होता तो ना आज भाजपा ही होते, ना कोई और होता। कांग्रेस ने सबको बराबर पनपने का अवसर दिया। ये सोचना चाहिए, तभी मायावती के मुंह से आवाज निकल पाती है, जी हां, कांग्रेस का विरोध करते हो। जय